जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल का रीडिंग देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी वक्त से हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लोग देखते भी हैं, लेकिन यूट्यूब हमें बताता है कि लोग अब सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जिस वजह से चैनल की उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए। तो हमारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं ध्यान में रख के एटलीस्ट सब्सक्राइब करें। जो लोग रेगुलर देखते हैं उनसे ये बात कह रही थी। एनीवेज, पहला कार्ड मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन आपसे लॉयल्टी के बारे में कुछ सवाल जवाब पूछना चाहते हैं। मतलब अगर काफ़ी वक्त से दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और आने की कोशिश कर रहा है, या कहीं आप मूव ऑन होने की तो कोशिश नहीं कर रहे, ऐसी सब बातें उनके मन में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ ऐसे सवाल उनके मन में आ रहे हैं कि शायद आपने उनसे मूव ऑन होने के बारे में सोचा है। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। ये वाइट कलर है और बैकग्राउंड में एक जो पेड़ है उस पर कई तरह के फ्लावर्स लगे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही इस पर्सन को लग रहा है कि इनकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल बेरंगी है, यहाँ पे कोई रंग नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एक बहार छाई हुई है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में जो एक ब्यूटीफुल कलर हम देख सकते हैं वैसे कलर्स हैं, और आपकी ज़िंदगी में कई सारी बेहतरीन चीज़ें हो रही है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा। तो इनके मन का भी ये वहम हो सकता है, लेकिन ये बातें मन में आने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनके दोस्त इनको ज़रूर मूव ऑन होने के बारे में सलाह मशवरा दे रहे हैं। मतलब इनको ये ज़रूर बोलते रहते हैं कि तुम भी अपने लिए एक आगे का रास्ता चुनो, या तो अपने पर्सन से कांटेक्ट करो या फिर मूव ऑन होने की कोशिश करो, लेकिन ये दूसरों के बारे में सोच ही रहे हैं। इनका मन अभी मूव ऑन होने के बारे में बिल्कुल रेडी नहीं है। अगला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो ये आपके दिल की ख्वाहिश जानना चाहते हैं कि आखिर आपने इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचा है। क्या सच में आपको ज़िंदगी में इनके बगैर मूव ऑन होना है, या आप किसी और वजह से इनसे फ़िलहाल कटे कटे से रह रहे हैं, या फिर इनके साथ आगे नहीं बढ़ रहे। तो कुछ तो बातें हैं जो इनको लग रहा है आप अपने दिल की बातें इनसे शेयर नहीं कर रहे। अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग चल रही है, एंजल से दुआएं प्रार्थनाएं चल रही है, और कहीं ना कहीं आपको लेके अब ये पर्सन कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। मतलब पहले अगर इस रिलेशनशिप में ये पर्सन इतना सीरियस नहीं थे तो आप कह सकते हैं कि आपकी तरफ इनका जो एक नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, और ये इसलिए भी हो चुका है। यहाँ पे 3 अलग अलग लोग हैं, एक बुज़ुर्ग इंसान है, एक फीमेल पर्सन है और एक यंग मेल है। तो ऐसे कई सारे लोगों से इन्होंने जब बातचीत की तो शायद सब ने एक बात तो ज़रूर कही है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और सब ने अभी अपना अपना जजमेंट पास किया है।
और इनको भी यही लग रहा है कि मैं अकेला गलत नहीं हो सकता, बाकी सभी लोग अगर यही कह रहे हैं और मेरे दिल को भी यही लग रहा है कि मेरा पर्सन सच में मेरे लिए सही है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस रिलेशनशिप के लिए काम करना चाहिए। अगला कार्ड है द चैरियट का, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि। दिल में तो ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में ज़रूर सोचते रहते हैं, लेकिन उदासी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो चुका है उन बातों को भुलाना इनके लिए इतना भी आसान नहीं है। अगला कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने तो अपने दिल के दरवाजे आपके लिए ओपन रखे हैं। आप जब चाहे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इनकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, लेकिन ये तो आपको वेलकम करने के लिए रेडी है। बस इनको शायद इंतज़ार है आपके एक पॉजिटिव कदम का। और फाइनल कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे एक फेमिनिन पर्सन है वो कहीं पे जाने की कोशिश कर रही है और दूसरी फेमिनिन पर्सन यहाँ पे ज़िंदगी में आ रही है ऐसा। तो इनको ये तो पता चल रहा है कि कोई अगर हमारी ज़िंदगी से जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा भी आने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन फ़िलहाल ये ना तो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देने के लिए तैयार है और ना ही ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई और नया पर्सन आए। तो आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में मूव ऑन होने के बारे में जब ये सोचते हैं तो इनके सामने ये दो ऑप्शन ज़रूर हैं, या तो आपसे दूर हो जाए या फिर आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, या तो ये कोई नया पर्सन इनकी ज़िंदगी में आ जाए, उसको ये वेलकम करे। और आप जैसे देख ही रहे हैं ये पर्सन तो आप ही के साथ रीयूनाइट होने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। लिसनिंग टू योर इंट्यूशंस टू गाइड यू इन योर लव लाइफ। अपने दिल की आवाज़ कहीं ना कहीं अगर इनकी अवेकनिंग चल रही है तो इनका जो मन इनको कह रहा है ये उस बात को सामने रखते हुए कुछ फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अ बैलेंस गिव एंड टेक इन लव और जेनरसिटी विद इन अ रिलेशनशिप। तो इक्वल गिव एंड टेक की अगर हमेशा से इस रिलेशनशिप में कमी रही है, मतलब एक पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप को बचाने के लिए एफर्ट्स डाले हैं और दूसरे पर्सन ने हमेशा अगर रनर चेसर की एनर्जी में दूसरे पर्सन से दूर भागना ही पसंद किया है, तो अब इनको बैलेंस की एनर्जी ज़रूर महसूस हो रही है कि रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बैलेंस रिलेशनशिप में होना कितना ज़रूरी है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन लव, समवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल। यहाँ पे उनको लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, कहीं ना कहीं आप सक्सेस की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आवर लव लाइफ। मतलब आज ये आपके बगैर कैसे जी रहे हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारी इनके प्रति कुछ समझ रहे हैं या फिर इनको अपने लिए कुछ बोलने देने का हक अभी भी आपने रखा है? तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उनके मन में ज़रूर उनको उलझा रहे हैं। बैलेंसिंग लव विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मल्टीपल पोटेंशियल पार्टनर्स। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, एक वक्त पे अगर ये पर्सन अपनी कई सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे और ऐसे वक्त में किसी एक को प्रायोरिटी ना देते हुए ये कई सारे लोगों की बातें भी सुन रहे थे और रिलेशनशिप को अगर सीरियसली भी नहीं ले रहे थे, कैजुअली रखा था, इससे भी मिलो, उससे भी मिलो, इससे भी बात करो, उससे भी बात करो, इसको भी खुश रखना है, उससे भी कनेक्शन रखना है, ऐसा अगर इनका रवैया था तो अब इनको कहीं ना कहीं कुछ गलतियों का एहसास हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ सीरियस अफेयर था किसी के साथ, लेकिन कैजुअल बेसिस पे भी अगर हमें पता होता है दिल से कि हम जिसके साथ इन्वॉल्व हैं उस पर्सन को सीरियसली हम दिल पे ले रहे हैं, उसकी बातों को, या फिर ऐसे ही नज़रअंदाज कर रहे हैं, वैसी कुछ बातें ये सोच रहे हैं। नर्चरिंग एंड प्रैक्टिकल केयर इन रिलेशनशिप, अ डाउन टू अर्थ पार्टनर। तो आपके बारे में उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बातों के ऊपर भी आपका फोकस रहता है, साथ ही साथ आप एक बहुत ज़्यादा परवाह करने वाले भी इंसान है और ये अपने आप को थोड़ा सा बेपरवाह समझते हैं आपकी कंपैरिजन में। इसीलिए इनको लगता है कि आपसे बातचीत करते वक्त ब्लेम की जो साइड है वो उनकी तरफ, जो तराजू का पलड़ा है वो ज़्यादा झुकेगा कि तुम्हारी साइड में ब्लेम ज़्यादा है, इसलिए शायद ये बात करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी इन लव, वैल्यूइंग ट्रूथ एंड फेयरनेस इन रिलेशनशिप। दिल तो इनका इनको ही कोसता है और यही बताता है कि अगर तुम्हारी गलती है तो सच्चे दिल से अपनी गलती मान लो और स्वीकार कर लो, अपने पर्सन को बोल दो कि हाँ मेरी गलती थी, इट वॉज माई फॉल्ट, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर एक बार गलती की है उसको मान लेते हैं तो बात पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के चांसेस है, तो क्यों नहीं तुम वो रास्ता अपनाते। शायद इनका दिल इनको इसीलिए भी कोसता है
और फाइनल कार्ड है नॉस्टैल्जिया एंड स्वीट मेमोरीज इन लव, पॉसिबली रिकंडलिंग अ पास्ट रोमांस। तो यहाँ पे ये दोबारा आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको आज भी अपने पास में ये ज़रूर काउंट करते हैं, लेकिन जो रोमांस की बातें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही से जुड़ी हैं और वो सिर्फ प्यारी बातें हैं, और अभी उनकी ज़िंदगी से ये सभी प्यारी बातें मिसिंग है, इसलिए इनका मूड स्विंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है पल भर में। इनको खुद समझ भी नहीं आता कि गुस्सा क्यों आ रहा है, ये क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन अपनी गलती मान नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल से तो ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी अकड़ दिखा रहे हैं, जिस वजह से तकलीफ सिर्फ इनको ही भुगतनी पड़ रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।